राजा भर्तृहरि। गुरु गोरक्षनाथ के समय की बात है। प्रजाहित और अपने जीवन से रुष्ट होने के बाद कई राजाओं के सन्यासी बनने की कथाएं हमने कई बार सुनी, लेकिन आज हम एक ऐसे राजा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने अपने पत्नी प्रेम से धोखा खाने के बाद अपना संपूर्ण जीवन वैराग्य में बिता दिया और अंत में वह एक महान संत बनकर उभरे। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगर के राजा गंधर्वसेन हुआ करते थे। राजा गंधर्वसेन की दो पत्नियां थीं, जिनसे पहली पत्नी से उनके पुत्र का नाम भर्तृहरि था और दूसरी पत्नी से उनके पुत्र का नाम विक्रमादित्य था। राजा गंधर्वसेन उक्त हो गए तो उन्होंने अपने बड़े पुत्र भर्तृहरि को राजपाट सौंपा दिया था। भर्तृहरि के राजा बनने के बाद प्रजा उनके शासन से प्रसन्न थी, क्योंकि राजा केवल राजा न होकर धर्म और नीति शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञानी था। इसलिए वह अपना शासन भी धर्म के अनुसार ही चला रहा था। राजा की दो पत्नियां होने के बावजूद भी उन्होंने तीसरा विवाह किया। उनकी तीसरी पत्नी का नाम था पिंगला। वो अत्यंत सुंदर थी। इसी वजह से राजा ने तीसरा विवाह किया था। उसकी वजह से राजा धीरे धीरे अपने कर्तव्य को भुलाने लगे। राजा पिंगला से प्रेम करता था, परंतु पिंगला राजा से प्रेम नहीं करते थे। एक बार राजा दरबार में गुरु गोरक्षनाथ आए तो अपने महल में गुरु के आने के पश्चात राजा ने उनका आदर सत्कार किया और उनकी सेवा की। कई दिनों तक गुरु गोरक्षनाथ राज दरबार में ही रहे। आखिर में भर्तृहरि की सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने राजा को एक फल दिया। गुरु गोरक्षनाथ ने कहा कि यह फल अद्भुत है। अगर तुम उसका सेवन करोगे तो हमेशा तुम जवान बने रहोगे और कभी बुढ़ापा तुम्हारे पास भी नहीं आएगा। गुरु गोरक्षनाथ के जाने के बाद राजा भर्तृहरि फल को देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो राजा हूँ, मुझे जवानी और सुंदरता क्या आवश्यकता है। इसलिए राजा ने फल पिंगला को खाने के लिए दे दिया। वह सदा इसी प्रकार सुंदर बनी रहेगी, इसलिए राजा ने वह फल अपनी रानी पिंगला को दे दिया। उसे यह भी बताया कि यदि वह इस फल का सेवन करेगी तो सदैव सुंदर बनी रहेगी। लेकिन राजा भर्तृहरि यह नहीं जानते थे कि जिस रानी को वह सबसे ज्यादा प्रेम करते थे वे उनसे नहीं बल्कि उसी नगर के कोतवाल से प्रेम करती थी। इसलिए उसने सोचा कि यदि यह फल मैं अपने प्रेमी रानी पिंगला ने भी सोचा कि यह फल मैं अपने प्रेमी कोतवाल को दे दूं तो वह सदैव मुझे इसी प्रकार से प्रेम करता रहेगा। इसीलिए पिंगला ने वह फल जाकर कोतवाल को दे दिया। लेकिन कोतवाल पिंगला से प्रेम नहीं करता था। वह तो नगर की एक वेश्या के प्रेम में पागल था। पिंगला ने वह फल कोतवाल को दे दिया, लेकिन कोतवाल ने वह ले जाकर उस वेश्या को यह फल दे दिया। वेश्या ने सोचा कि यदि मैं इस फल का सेवन करूंगी और मैं सदैव जवान बनी रहूंगी तो जीवन भर मुझे इस नर्क में काम करना पड़ेगा। मैं कभी भी अपने जीवन में मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाऊंगी। लेकिन यदि यह फल मैं राजा को दे दूं तो और राजा इसका सेवन कर ले तो शायद मैं प्रजाहित में और अच्छा काम करेंगे। उसने ऐसा ही किया और वह फल उसने राजा को ले जाकर दे दिया। राजा ने जब उस फल को देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, तुम्हें यह फल किसने दिया है? तब उसने बताया कि यह फल तो मुझे नगर के कोतवाल ने दिया है। राजा ने सोचा कि शायद किसी ने
पिंगला से यह फल चोरी करके कोतवाल को दे दिया होगा। राजा ने कोतवाल को बुलाया और पूछा कि तुम्हें यह फल किस प्रकार प्राप्त हुआ। कोतवाल ने बताया कि यह फल मुझे रानी पिंगला ने दिया है। वह मुझसे प्रेम करती है, लेकिन मुझे उससे प्रेम नहीं है। यह सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा कि जिस स्त्री से मैंने इस संसार में सबसे ज़्यादा प्रेम किया, वही स्त्री मुझसे प्रेम नहीं करती। इस घटना से राजा के मन पर गहरा आघात हुआ और राजा भर्तरी का जीवन पूरी तरह से पलट कर रख दिया। राजा इतना बड़ा धोखा खाने के बाद इस संसार में उसकी रुचि नहीं थी। अपने साथ हुए इस धोखे के बाद राजा को महल में कोई आसक्ति नहीं रही। उन्होंने राजमहल त्याग कर वैराग्य धारण करने का निश्चय किया। उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने एक गुफा में जाकर तपस्या शुरू की। एक बार भगवान इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए उन पर एक पत्थर गिरा दिया, लेकिन भर्तरी ने वह पत्थर अपने हाथों में धारण कर लिया। लंबे समय तक वह पत्थर उनके हाथ में ही रहा और जब अपनी तपस्या पूर्ण करके उन्होंने वह पत्थर नीचे रखा, उस पर उनके हाथ का निशान बन गया। समय के साथ उन्होंने कठिन से कठिन तपस्या की और गुरु गोरखनाथ को अपना गुरु बनाया। गुरु गोरखनाथ ने उनकी अनेक प्रकार से परीक्षा ली। उसमें राजा खरे उतरे। भर्तरी ने काम, क्रोध, लोभ और अहंकार पर विजय प्राप्त कर लिया था। एक बार गोरखनाथ जी ने भर्तरी से कहा कि वैराग्य को पूर्ण रूप से पाने के लिए तुमको 1 महीना मरुभूमि में नंगे पैर पैदल यात्रा करनी होगी। यह सुनकर भर्तरी बोले, गुरुदेव, अभी से भी यह काम आरंभ करता हूँ। उसके बाद भर्तरी चलते हुए मरुभूमि में पहुँचे। उस समय मरुभूमि का बालू इतना गर्म था कि पैर रखो तो जल जाए। समय बीतता गया। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी शिष्यों को साथ लेकर वहां पहुंचे और फिर उन्होंने अपने योग बल से उस मरुभूमि में वृक्ष खड़ा कर दिया। चलते चलते अचानक भर्तरी का पैर उस वृक्ष की छाया पर आया। वह मन ही मन सोचने लगे कि यह निर्जन मरुभूमि में यह वृक्ष कैसे आ गया। वह तुरंत उस वृक्ष की छाया से दूर हटकर चलने लगे। ये देख गोरखनाथ जी प्रसन्न हो गए और अपने शिष्यों से बोले, देखो, जिस भर्तरी के पांव राजमहल में गलीचे से कभी नीचे नहीं उतरते थे, आज यह नंगे पैर पांव इस मरुभूमि में चल रहा है। उसके बाद गोरखनाथ जी रूप बदलकर भर्तरी के पास गए और बोले, बस इस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम तो कर लीजिए। भर्तरी ने उनसे कहा, मैं अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। गुरु का आदेश है कि मैं इस मरुभूमि में नंगे पांव चलता रहूं। फिर भर्तरी कुछ दूर आगे गए, तब गोरखनाथ जी अपने योग बल से उनके रास्ते में ऐसे कटीली झाड़ी उत्पन्न कर दी कि उनके वस्त्र फट गए, पैरों में कांटे चुभने लगे। फिर भी भर्तरी की आवाज नहीं निकली। ये देख गुरु गोरखनाथ जी अपने योग बल से अग्नि से अधिक ताप पैदा किया। उसके बाद भर्तरी का गला प्यास के मारे सूखने लगा। तभी गोरखनाथ जी ने भर्तरी के नजदीक ही एक हरा भरा वृक्ष खड़ा कर दिया, जिसके नीचे पानी से भरी मटकी और सोने का लोटा रखा था। परंतु भर्तरी ने इसकी ओर देखा भी नहीं। गुरु गोरखनाथ भर्तरी से मिलने आए।
फिर कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि सामने से गोरखनाथ आ रहे हैं, और जब वे उनके नज़दीक आए तो उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया। फिर गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि को गले लगाते हुए कहा, वत्स, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, जो भी चाहो मांग लो। यह सुनकर भर्तृहरि बोले, गुरुदेव, आप प्रसन्न है तो मुझे और क्या चाहिए, क्योंकि शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता ही सब कुछ है। आप मुझसे संतुष्ट हुए, मेरे करोड़ों पुण्य कर्म और यज्ञ तप सब सफल हो गए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।